अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। संघर्ष में ही सफलता की मिठास होती है, इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। शिक्षा में ही सच्चा समृद्धि है, इसलिए सदैव ज्ञान की दिशा में बढ़ते रहें। सच्चा मित्र वह होता है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे जीवन में जैसा भी हो। समय का सदुपयोग करें, क्योंकि वह कभी फिर नहीं आता। कर्तव्य निभाएं और सच्चाई पर आधारित रहें, इससे आत्मसमर्पण होता है। छोटे लक्ष्यों को पूरा करने में भी बड़ी सफलता छुपी होती है। दुनिया में अच्छाई बोने, जिससे आपके आसपास की दुनिया सुंदर बने। सफलता का सीधा रास्ता मेहनत है। कोई भी तत्परता से पहुंच सकता है। किसी के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि समाधान की दिशा में काम करें। आपकी सोच आपकी शक्ति को बढ़ाती है, इसलिए पॉजिटिव रहें। उच्चता की ओर बढ़ने के लिए अपने कौशल को समझें और सुधारें। संबंधों में समर्पण और समझदारी बनाए रखना जीवन को सुखमय बनाता है। आपकी सोच आपके कर्मों को प्रेरित करती है, इसलिए सकारात्मक रहें। छोटी सी सहानुभूति और मदद से भी दूसरों की जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। समय का मूल्य समझें और उसे ठीक से प्रबंधित करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें, उनमें अपना संपूर्ण विश्वास रखें। जिंदगी की हर समस्या का सामना करने का सही तरीका है प्रशांत मन और सकारात्मक सोच। तुम अपने आत्मा के शांति में सच्चे सुख को पा सकते हो। किसी का दुख बंटना और किसी के साथ अनुभव करना मानवता की सबसे बड़ी शिक्षा है। कभी कभी आत्मा की शांति के लिए विचारों का त्याग करना आवश्यक होता है। सत्य का पालन करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। भलाई करने में हमें भी अपना हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि भला होना ही सुख का स्रोत है। समर्थन, करुणा और समझदारी से सजीव रिश्ते बनाएं। आत्मा को समझने का पहला कदम है खुद को जानना। अशांति का कारण हमारे अटल इच्छा शक्ति में है, जो हमें दुख में रख सकती है। स्वीकृति और निर्मलता के साथ जीवन को अपनाएं। आत्मनियंत्रण में ही सच्चा स्वतंत्रता है। अपनी मनोबल की रक्षा करें, क्योंकि यह जीवन को सकारात्मक बना सकता है। विश्वास, ईमानदारी और सहानुभूति से जीवन को सुंदर बनाएं। सच्चे प्रेम में ही आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। आत्मसमर्पण और सेवा से ही अद्भुत आनंद मिलता है। अपने अंतर की शांति के लिए बाह्य विकृतियों को त्यागें। क्षमा और सहमति से ही मनोबल की सुरक्षा हो सकती है। सांसारिक वस्त्रों के पीछे छुपे आत्मा की महत्वपूर्णता को समझें। मित्रता में आत्मा का आभास होता है और यह जीवन को सार्थक बनाता है। वाणी का प्रयोग समझदारी, अच्छाई और करुणा के साथ करें। आत्मा का परिचय करने के लिए ध्यान और मेधा का अभ्यास करें। आत्मा की पहचान में दूसरों की सहायता करें। अपने आत्मा को उच्चतम शिक्षा से समृद्ध करें। आत्मा का सुंदर रूप अपने कर्मों से प्रकट होता है। आत्मा को भगवान में देखने के लिए भक्ति और प्रेम का अभ्यास करें। ध्यान, साधना और सत्संग से आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाएं। जब आप दूसरों को दुखी देखते हैं, तो उनके साथ हृदय से सहानुभूति रखो। भगवान की प्रेम भरी दृष्टि से सभी जीवों को देखो। कर्म करते वक्त भगवान की उपासना करो, फल की चिंता मत करो। सच्चे स्नेह से सभी को प्रेम करो, भले ही वे तुमसे अलग हों। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करो, फल की आकांक्षा मत करो। अगर तुम्हें कुछ मिला हो तो भगवान का धन्यवाद करो। दुख और सुख को समान दृष्टि से देखो, यह जीवन का नियम है। जीवन को सरलता से जियो और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलो। अपनी भूलों को स्वीकार करो और सुधारने का प्रयास करो। अपने मन को शांति से रखो, भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। किसी के प्रति नेतृत्व का भाव रखो, लेकिन अहंकार में नहीं। दूसरों की भूलों को माफ करो, जैसा तुम्हें कर्मिता है। सबको समर्थन दो और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखो। अपने कर्मों को आत्मनिर्भर बनाओ और दूसरों को भी सहाय्य करो। अन्यों की भलाइयों के लिए सक्रिय रूप से काम करो। सत्य और न्याय के लिए खड़े रहो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो। आत्मसमर्पण से कर्म करो और भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखो। अपनी इच्छा शक्ति को सही दिशा में लगाओ और सच्चे मार्ग पर चलो। धन्यवादी बनो और जीवन के हर पल का आनंद लो। अन्यों के गुणों को सीखो और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करो। अपने मन को विशेषज्ञता और समर्थता के साथ विकसित करो।
सभी के प्रति आदर रखो और उनकी समीक्षा न करो। दुनिया भर में समर्थता की खोज में रहो और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करो।